Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटा चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स का एक टॉपिक शुरू हमने किया था, that was all about the photosynthesis, और आपको ये इन्फॉर्म किया the process of the formation of energy, the process of the formation of food is known as the photosynthesis, जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बॉडी के अंदर बेटा परफॉर्म होता था। हमने ये कहा था कि फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है उसे समझने के लिए साइंटिस्ट ने उनके दो ग्रुप्स बना दिए, दो उनके फेसेस बना दिए। पहला हमने कहा था लाइट रिएक्शन है और दूसरा हमने कहा था डार्क रिएक्शन है। हमने उन दोनों को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से देखा था। आज हम उसका पहला पार्ट लाइट रिएक्शन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे। ये जो लाइट रिएक्शन का फिनोमेना है इसमें सीरीज ऑफ चेंजेस आते हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के इस हिस्से के अंदर बहुत सारी सीरीज ऑफ फिनोमेनाज आते हैं। इन्हें वन बाय वन करके हम आज डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसे ही सन से आने वाली सनलाइट जो कि फोटॉन्स की फॉर्म में होती है, लीफ के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल करती है। लाइट जो कि फोटॉन्स की फॉर्म में है वो जैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल करती है तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड का मतलब कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो जंप लगाना शुरू कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं बेटा। तो एक्साइटेड होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो जंप करना शुरू कर देते हैं, वो एक एरिया से दूसरे एरिया पर जंपिंग शुरू कर देते हैं। अब होता ये है, फोटॉन्स आए, यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स की मैं स्पेस को खाली कर देता हूं कि यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन था वो निकलकर यहां पर आ गया एक इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री कर देते हैं, ये आ गया दूसरा। चले तीसरा भी कर लेते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जी जो यहां से बाहर निकल गए हैं और बाहर की तरफ मूव कर गए हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइट होने की वजह से वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव करते हुए चले गए। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए हैं बेटा। अब इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत सारी एनर्जी है बेटा, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद, इलेक्ट्रॉन जंप लगाने के बाद एक सीरीज पे मूव करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर मूव करते हैं। आप अगर गौर करें तो ये जो मैंने आपको बना के दिखाई है ये एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इलेक्ट्रॉन after the exciting move on an electron transport chain, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर मूव करते हैं। ये हमारा पहला चेंज हो गया। फोटॉन्स का आना, सनलाइट से इलेक्ट्रॉन्स का अपने लेवल ऑफ शेल्स को छोड़कर हाई लेवल ऑफ शेल्स पे मूव करते हुए चले जाना और एक सीरीज पे आ जाना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर आ जाना, ये लाइट रिएक्शन का पहला पार्ट था। अब बेटे यहां से इलेक्ट्रॉन डाउन की तरफ मूव करते हैं ताकि वो अगले क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पर फॉल करें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा देखें, यहां पर भी लाइट जब फॉल की थी तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, यहां से भी बिलफर्ड्स मैं कहता हूं कि 3 ही इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं उतने ही यहां से निकलते हैं। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जब ऊपर की तरफ मूव करते हैं, चूंकि एनर्जी आई है, हाई लेवल पे जंप कर रहे हैं, तो जैसे ही ये जंप करते हैं उनकी जो खाली स्पेसेस पीछे बच जाती हैं, उन स्पेसेस को ये पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये उनकी स्पेसेस को आके पूरा कर देंगे, उनकी स्पेसेस को आके फिल कर देंगे। क्वेश्चन यहां पर ये राइज होता है, 2 क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं तो क्या कोई चेंज आया है या नहीं आया। दूसरा, अगर इस वाले क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो पीछे से आके फिल हुए हैं तो इस वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो स्पेसेस हैं, ये कैसे पूरी होंगी, ये कैसे फिल होंगी, इसके लिए हम बात करते हैं। बेटा यहां पर एक फिनोमेना आता है फोटोलिसिस का। द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस अकर हियर।
द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक करते हैं, उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन रिलीज होता है और कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं बेटा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हुई है, उनसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं बेटा, ऑक्सीडेशन हुई है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं या यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन खाली इलेक्ट्रॉन्स की जगहों को फिल कर देंगे। वो जो ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको फिल करते चले जाएंगे। यहां पर फोटोलिसिस का फिनोमेना होता चला जाएगा। अब बेटा जैसे ही इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से नीचे की तरफ मूव करते हैं, हायर लेवल का मतलब है एनर्जी है, डाउन लेवल का मतलब है एनर्जी नहीं है, तो जब मूव करते हुए नीचे आ रहे हैं तो एनर्जी रिमूव होती चली जा रही है। उस एनर्जी को क्या किया जाएगा वो यहां पर देखते हैं। अब यहां से यहां से यहां से यहां से हर दफा से जितने इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा उससे एनर्जी बनेगी। अब इस एनर्जी को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो कि डार्क रिएक्शन से आएगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो एब्जॉर्ब किया जाएगा और इस एनर्जी को जो होपफुली 7.3 किलो कैलोरी हो सकती है कंबाइन करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना दिया जाता है बेटा। एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। एक साइकिल का एक पार्ट कंप्लीट। उसी फर्स्ट साइकिल का अब बी पार्ट हम शुरू करते हैं। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर की तरफ जाते हैं, आप गौर करें बेटा, यहां से ये वाले इलेक्ट्रॉन, यहां से ये वाला और यहां से ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये डाउनवर्ड की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली एनर्जी इनसे भी रिमूव हो रही है, एनर्जी यहां से भी निकल रही है। इन इलेक्ट्रॉन्स की ये वाली जो एनर्जी है बेटा, इस एनर्जी को कंबाइन किया जाएगा वहां से आने वाले डार्क रिएक्शन से एक मॉलिक्यूल NADP+ से, और इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा, इसकी रिडक्शन करवाई जाएगी। हाइड्रोजन को ऐड करके NADP का मॉलिक्यूल जो डार्क रिएक्शन से आता है उसे एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल NADPH में चेंज कर दिया जाता है। तो आप गौर करें तो रिएक्शन ऑफ लाइट रिएक्शन के आखिर पर ATP और NADPH बनता है। लाइट रिएक्शन में वाटर इस्तेमाल हुआ, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हुई, यही लाइट रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके पहले लाइट रिएक्शन के पार्ट्स के। तो ये हमने बेटा यहां तक कंप्लीट किया। अगला हम शुरू करेंगे बेटा डार्क रिएक्शन का, और हम ये देखेंगे कि कैसे वहां पर ATP और कैसे वहां पर NADPH इस्तेमाल होती है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है बेटा। होपफुली बेटा आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। एक छोटा सा टॉपिक था लाइट रिएक्शन किस तरह से अकॉम्प्लिश होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, इसी को बेटा Z स्कीम भी कहा जाता है। द सीरीज ऑफ लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द Z स्कीम। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, उसे Z स्कीम कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर पे बेटा हम डार्क रिएक्शन की बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा।